नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, एक बार फिर से पहलवानों का मुद्दा जो है वो गर्मा गया है। दरअसल पहलवानों को लेकर के जो सरकार की नीति है, जो रणनीति है, वो किसी से ढकी छिपी हुई नहीं है। इस पूरे मामले को आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं और परखते भी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार पहलवानों का ये मामला इस समय क्यों चर्चा में फिर से एक बार आ गया है और इसको लेकर के मैं क्यों हाजिर हुआ। दरअसल बीते दिन पहले, 2 दिन पहले की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है कुश्ती संघ के चुनाव हुए। राज्य स्तर पर ये चुनाव हुए और इस चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को जो है अध्यक्ष चुन लिया गया। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, क्या जानबूझ करके चिढ़ाने का काम किया जा रहा है? क्या एक परिवार का दबदबा, एक परिवार का कब्जा हो गया है कुश्ती संघ पर कि सरकार चाह करके भी उन बेटियों को इंसाफ तो नहीं दे रही है और सरकार इंसाफ न देने के अलावा एक और काम कर रही है और वो काम है चिढ़ाने का। चिढ़ाने का इसलिए भी दर्शकों कि जब बृजभूषण शरण सिंह पर ही इस तरीके के आरोप लग चुके हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये आरोप किसानों ने, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर पहलवानों ने कई बार लगाया है कि वो पूरी तरीके से काबिज हैं, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत जुटा करके इस पूरे मामले में उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की ठानी और सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर ये दिखा दिया कि पहलवान भी मात्र पहलवानी जो है वो अखाड़े में नहीं बल्कि सड़कों पर भी उतर करके कर सकते हैं। अब ऐसे में आपको ये पूरा मामला आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा दर्शकों कि इससे पहले जो किसानों ने प्रदर्शन किए थे उसमें विनेश फोगाट का जो बयान था, वो बयान जिस तरीके से दे रही हैं और ये वो कह रही हैं कि जो है बृजभूषण शरण सिंह को जो है हटाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, तरह तरह की मांग कर रही है। उसके बाद खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं वो पहुंचते हैं, उनको जो है पूरी तरीके से आश्वासन दिया जाता है, ये कहा जाता है कि उनके खिलाफ जो है बिल्कुल यकीनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई और अब तक क्या मामला देखने को मिल रहा है ये मैं आपको इस रिपोर्ट में आगे भी बताऊंगा। तो आइए इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये पुराना बयान जो विनेश फोगाट का है वो सुनवाता हूँ। देखिए एक बार वो किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए, आप खेलिए, और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटी की बात है। आप बैठक में जा रहे हैं, अगर 1, 2, 3 करके जो 3 इश्यूज की बात कर रहे हैं जो आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चाहती हैं कि सरकार तुरंत उन मांगों पर विचार करे? जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए जिससे हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए क्योंकि देखिए हर एक खिलाड़ी की बात है। सिर्फ मेरी बात होती तो मैं बोल देती कि हाँ सर कर दो। हम इतने खिलाड़ी हैं, सब एग्री होने चाहिए, सब खुश होने चाहिए। वो हम लोग डिसीजन जो खेल मंत्री जी देंगे या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी कर रहे हैं। ओलंपिक संघ पर जो दस्तखत है उनमें से सिर्फ 5 और 6 खिलाड़ियों के ही सिग्नेचर हैं। आपका तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार किसानों से और पहलवानों से सरकार की ऐसी दुश्मनी क्या है? जो प्रदर्शन करते हैं तो सरकार बात को मान तो लेती है, लेकिन फिर उस बात को मानने के तुरंत बाद जो है इस मामले के खिलाफ वो हो जाती है और फिर उसी परिवार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का वो काम करती है। अब ऐसे में आपको एक प्रदर्शन की भी तस्वीर दिखाएंगे जो बीते कुछ महीने पहले ही देखने को मिली थी, जब जो है इस पूरे मामले को लेकर के बृजभूषण शरण सिंह के करीबी को जो है WFI का अध्यक्ष बना दिया गया था और उसके बाद फिर से एक बार पहलवानों ने जो है अपने प्रदर्शन को जाहिर किया था और ये बताया था कि आखिरकार सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है
कि उन्हें मात्र उन्हीं के इर्द गिर्द चेहरे मिलते हैं, कोई नया चेहरा उनको क्यों नहीं मिलता है। यह सरकार भी एक डिप्लोमेसी के तहत या फिर आप कहें कि उनके दबाव में, क्योंकि उनके साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है दर्शकों, इस वजह से ही उनको इस पद से हटाने के बावजूद भी उनके करीबी को ही इस पद पर विराजमान करने के बारे में हमेशा सोचती है। आइए प्रदर्शन की हम तस्वीर दिखाते हैं, किस तरीके से जद्दोजहद करते हुए पहलवानों ने जो इस पूरे मामले पर प्रदर्शन कर इस मांग को मनवाया था सरकार से, और आज फिर से उसी परिवार, उसी व्यक्ति के बेटे को जो है उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का जो है अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। देखिए प्रदर्शन की उन तस्वीरों को और फैसला कीजिए कि आखिरकार पहलवानों को इतना ज्यादा सताया क्यों जाए। तो आपने देखा दर्शकों, हालांकि इस तस्वीर को देखने के बाद सरकार ने बातें मान ली थी। सरकार ने WFI के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए थे उनको हटा दिया था, लेकिन उसको हटाने के बाद जो साक्षी मलिक का बयान आया था, हालांकि साक्षी मलिक ने सीधे तौर पर जो प्रदर्शन की बात कही थी और उन्होंने अपने इस्तीफे की भी बात कह दी थी, अपने मेडल्स जो है वो लौटा दिए थे और तरह तरह की तस्वीरें आपको उस समय देखने को मिली थी। आप सब जानते हैं कि 21 दिसंबर को जो है मैंने संन्यास ले लिया है कुश्ती से, और सरकार ने जो नई फेडरेशन उसका निलंबन किया उसका मैं स्वागत करती हूँ। और जैसे ही चुनाव हुए तो ब्रिजभूषण ने जो बेउदगी की वो सब पूरे देश ने देखा। 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसने जो है अपने ही घर में नेशनल रख दिया बिना किसी नियमों को जाने। और ब्रिजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। और अभी 2-4 दिन से भी एलिगेशंस लगा रहा है, 2-4 दिन से नहीं काफी दिनों से एलिगेशंस लगा रहा है कि हम जो है वो जूनियर बच्चों का हक मार रहे हैं, जूनियर बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं 62 किलो में जो है, वो मेरा सपना पूरा करें। इन तमाम मामलों के बावजूद भी सरकार ने जब इस फैसले को बदला, जब सरकार ने उनको अध्यक्ष पद से हटाया, तब उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी अदा किया था। सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उनकी तारीफ भी करनी पड़ी थी, और सरकार की तारीफ भी साक्षी मलिक ने खुद की थी। और उसके बावजूद भी फिर से एक बार जो अब तस्वीर आ रही निकल कर के सामने, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पहलवानों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर सकता है। दर्शकों, क्या ऐसी मजबूरी है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के परिवार से ही चेहरों को ला करके यहाँ पर जो है बड़े बड़े पदों पर बिठाया जा रहा है? अब उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष बन गए उनके बेटे करण भूषण सिंह। अब देखते हैं कि पहलवानों का इस पर क्या रिएक्शन आता है। इस पर हमारी नजरें बनी हुई है, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं पहलवानों को चिढ़ाने जैसा है। पहलवान लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए, उनको घसीटा गया और तरह तरह की तस्वीरें आपने देखी थी दर्शकों, जो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी और सरकार की नीतियों को दर्शा रही थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज़ के साथ।